हेलो एंड वेलकम अगेन। ये बेसिकली मेरा न्यू चैनल है यूट्यूब पे, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। क्या क्या सिखाऊंगा वो पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस पे सिखाऊंगा अपना फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। देखो, सबसे पहले आपको क्या सिखाऊंगा, तो अकाउंट सिखाऊंगा आपको। क्या क्या इस पे रहेगा देख लो, तो 11 क्लास का अकाउंट्स रहेगा और 12 क्लास की अकाउंटेंसी रहेगी। और क्या रहेगा, तो 11 एंड 12 क्लास की इकोनॉमिक्स रहेगी। और क्या हो सकता है इसमें, देखो तो क्लास 9th एंड 10th की एसएसटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। एसएसटी में आपका सारा पार्ट आ जाएगा, हिस्ट्री आएगा, इको, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स माय फेवरेट है, ये आएगा। और टाइम बचेगा मेरे पास तो मैं कुछ शॉर्ट्स भी डालूंगा। शॉर्ट्स में क्या क्या रहेगा, तो शॉर्ट्स में आपको बता दे रहा हूँ। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ रहेगी, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, और बॉलीवुड से कुछ न्यूज़ रहेगी तो वो भी बताऊंगा। बॉलीवुड आई लव इट, बॉलीवुड फेवरेट है मेरा। मज़ा आता है क्योंकि इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप लोग को जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी सिखाऊंगा इसमें से। अब सुनो, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गोल्डन रूल। तो कुछ बच्चे ऐसे कह रहे होंगे कि सर आपने पहले इंट्रोडक्शन क्यों नहीं स्टार्ट करा, अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद तो अकाउंटिंग इक्वेशन आता है, डायरेक्ट आप गोल्डन रूल पे क्यों पहुँच गए। तो देखो, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले पहले मज़ा आना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको गोल्डन रूल बताऊंगा ना, तो आप इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से क्या कर सकोगे, कॉप अप कर सकोगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले गोल्डन सिखाऊंगा, मतलब मैं आपको पहले जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि आप जर्नल एंट्रीज अच्छे से सीख जाओगे ना, मतलब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीख जाओगे ना, तो आप आराम से अकाउंटिंग क्वेश्चन बना सकते हो। तो माई पर्पज़ इज़ कि कोई भी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको जर्नल ट्रीज के बाद करवा दूंगा, और अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन मैं बाद में करा दूंगा। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होंगे वो भी कराऊंगा। लेकिन जर्नल ट्रीज में पहला जो है मैं आपको बताऊंगा गोल्डन रूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, गोल्डन रूल में क्या आएगा। देखो, अकाउंटिंग बनाने का दो मेथड होता है, या अप्रोच बोलो। एक होता है ट्रेडिशन अप्रोच, या मेथड भी बोल सकते हो, और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच या मेथड ही बोल सकते हो। आप लोग को जो अकाउंटिंग में सिखाऊंगा ना, ये सिखाऊंगा ट्रेडिशन अप्रोच के हिसाब से। तो सर मॉडर्न अप्रोच से कौन सीखेगा। देखो, मॉडर्न अप्रोच की जो अकाउंटिंग होती है ना, अगर ट्रेडिशन अप्रोच को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो मॉडर्न अप्रोच आप आराम से बना लोगे। मतलब अगर आप ट्रेडिशन अप्रोच में एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज हासिल कर लेते हो ना, तो आप ट्रेडिशन अप्रोच आराम से बना लोगे। मैं जो अकाउंटिंग बनाता हूँ वो मॉडर्न अप्रोच से बनाता हूँ, लेकिन पहले मैंने ट्रेडिशन अप्रोच से सीखा था। देखो, ट्रेडिशन अप्रोच से अकाउंटिंग बनाओगे ना, तो आपको 96% चांस है कि अकाउंटिंग सही होता है। 4% चांस है कि गलत हो सकता है, बहुत रेयरली होता है ऐसा। और मॉडर्न अप्रोच से आप अकाउंटिंग बनाओगे ना, तो 100% सही होता है। तो ये कब आएगा आपके 100%, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो खुद ब खुद शिफ्ट कर जाओगे। मैं बनाता हूँ मॉडर्न अप्रोच से, आपको अभी ट्रेडिशन सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अभी सीखना है। और एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, कि ये जो मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा ना, तो याद रखना, इसको पढ़ना मत, सिर्फ पढ़ना मत, ये काम सीखना। क्योंकि आगे जाके ये सारा काम आपको जाके करना है, इसलिए इसको काम सीखने के पर्पज़ से करना, पढ़ने के पर्पज़ से मत करना। गोल्डन रूल आपका इतना तगड़ा करा दूंगा ना मैं, क्योंकि देखो, इसमें मैं आपको 52 एंट्रीज बताऊंगा, 52 अकाउंट्स बताऊंगा विथ रीज़न। 52 अकाउंट्स बताऊंगा विथ रीज़न। इसमें क्या क्या आएगा, देखो, इसमें कौन सा अकाउंट कौन से नेचर का होगा वही आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना, 52 अकाउंट्स, ये मैजिक है मेरा। इसको अच्छे से सीख लेते हो, जैसे आप डेली कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो ना और भूलोगे नहीं, उसी तरीके से आपको क्या करना है, 52 चीज़ों को एकदम डेली पढ़ना है। अगर ये गोल्डन रूल स्टार्ट करेंगे, गोल्डन रूल क्या होता है ना, इसी से क्या होता है, पूरा अकाउंटेंसी बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड
क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ये रूल सीखने वाले हैं। बेसिकली इसको गोल्डन रूल भी बोलते हैं। अभी अभी जस्ट आपको बताया कि दो तरीके की अकाउंटिंग सिखाऊंगा आपको। एक होता है ट्रेडिशन अप्रोच, ट्रेडिशन अप्रोच, ठीक है, और एक होता है आपका मॉडर्न अप्रोच, एक होता है आपका मॉडर्न अप्रोच। राइटिंग में सुधारूंगा, अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना तब उस समय सुधारूंगा। भाई आपको बस सिखाना है मेरा काम। अब देखो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है। देखो ट्रेडिशन अप्रोच वो होता है कि जो अकाउंटेंसी हम लोग सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, मतलब जो रूल हम लोग सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेडिशन अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच में कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा ना, आप देख के बता दोगे कि एसेट्स का बैलेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब डेबिट होगा, एसेट्स का बैलेंस घट रहा है तो क्रेडिट होगा, है ना, इस तरीके से होगा। लेकिन ट्रेडिशन अप्रोच आपके लिए अभी फ़िलहाल बेस्ट है, क्योंकि आप न्यू हो, आपको अकाउंटेंसी का ए नहीं आता मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल, क्योंकि अब नए हो ना। तो बच्चों को क्या सिखाया जाता है, पहले ABCD सिखाया जाता है ना, उसके बाद उसको कुछ वर्ड्स वगैरह जोड़ना सिखाया जाता है, जैसे राम श्याम, इस तरीके से। तो जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो खुद ब खुद मॉडर्न अप्रोच में शिफ्ट कर जाओगे। अभी आपका सही समय नहीं है, इसलिए आपको ट्रेडिशन अप्रोच सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका अकाउंट डेबिट होगा, किसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वही क्या करने वाला हूँ, आपको रूल्स बताने वाला हूँ। याद रखना 52 जो अकाउंट्स आपको बताऊँगा यही मेन होगा। और ये आपको अभी तक इस वाले क्लास में नहीं, अगले वाले क्लास में, क्योंकि इस वाले क्लास में मैं क्या बताऊंगा आपको, गोल्डन रूल बताऊंगा, ठीक है। क्या बताऊंगा, गोल्डन रूल बताऊंगा, ठीक है। तो चलो देखो, बेसिकली गोल्डन रूल में 3 टाइप के अकाउंट्स होती है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तीनों अकाउंट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यही तीनों अकाउंट क्या होता है, मेन होता है। पूरे जर्नल एंट्रीज में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट पर्सनल नेचर का है, कौन सा अकाउंट रियल नेचर का है, और कौन सा अकाउंट नॉमिनल नेचर का है। अगर ये तीनों आपको पहचानना आ गया ना, तो आपका 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहचानना आना चाहिए, है ना। अब इसको पहचानो कैसे, तो मैं बताऊँ ना कैसे पहचानोगे। वही 52 अकाउंट्स बताऊँगा आपको, बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में। बार बार 52 क्यों बोल रहे हो आप, 52 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही 52 अकाउंट्स आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। कैसे अर्जुन का लक्ष्य होता है मछली का आँख, वैसे ही आपको 52 अकाउंट्स एकदम ध्यान से लगाना है। दिमाग से निकला कटाक से क्या होगा, आपका अकाउंट्स तुरंत गलत हो जाएगा, तुरंत। और लोग आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्या पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो। एक एक अकाउंट करके सीखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। मैं फाइनल स्टेज में पहुंचाने वाला हूँ, आपको याद रखना। चलो देखो, चलो क्यों जाओगे, सो देखो। अब देखो पर्सनल अकाउंट देखो, अच्छा इसमें देखो पर्सनल अकाउंट में देखो नाम से पता चल रहा है, पर्सन खोजो तो इसमें देखो मिल गया पर्सन। अब देखो यहाँ पे क्या है, पर्सन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अब देखो पर्सन कितने टाइप के, तो पर्सन 2 टाइप के, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो देखो इनका रूल कैसे होगा, तो पर्सनल अकाउंट कौन कौन हो जाएगा देखो। अच्छा पहले पर्सन बताता हूँ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा उधर चला गया था मैं। तो पर्सन कितने तरीके के, तो पर्सन 2 तरीके के, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब भाई नेचुरल पर्सन क्या होता है, तो नेचुरल पर्सन में होता है जिसको नेचर ने बनाया है। जैसे मुझे नेचर ने बनाया है तो मैं भी अपना नाम लिख सकता हूँ। अच्छा मैं देखो पहले राम भगवान का नाम लिखता हूँ, राम श्याम, सब क्या है, नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है जिसको गॉड ने, श्याम, ठीक है। कृष्णा भी लिख सकते हो, माय फेवरेट, कर्ण भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, नेचुरल पर्सन ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो, पर्सन का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल में क्या है, जिंदा है। राम श्याम कृष्णा कर्ण ये सब क्या है, जिंदा है, असली के जो पर्सन थे। आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाओ
तो आर्टिफिशियल पर्सन का ये मतलब होता है कि जो एक्चुअल में ज़िंदा नहीं होते। ये कहाँ से बनते, कहीं ना कहीं से तो इनका फॉर्मेशन होता होगा। तो इनका फॉर्मेशन होता है बाई लॉ, लॉ में इनका जन्म होता है, लॉ ही मार सकता है। अब यहाँ पे नेचुरल पर्सन में किसी का नाम आएगा, तो मान लीजिए रिलायंस का नाम आया। रिलायंस क्या है, रिलायंस नेचुरल तो नहीं है, ये क्या आर्टिफिशियल पर्सन है। रिलायंस का जन्म हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, रिलायंस का जन्म हुआ है लॉ में, तो कंपनी एक्ट से चलता है। टाटा हो गया, टाटा भी क्या नाम तो है, ठीक है, लेकिन ये क्या है आपका नेचुरल पर्सन है। BSNL हो गया, इनका जन्म हुआ है, हाँ लॉ में जन्म हुआ है, बट ये क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है। दोनों में क्या है, अब सुनो, राम अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, यस खुलवा सकता है। श्याम अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, खुलवा सकता है। कृष्णा अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, खुलवा सकते हैं। कर्ण भी खुलवा सकता है। रिलायंस भी अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, टाटा भी खुलवा सकता है, BSNL भी खुलवा सकता है। बस एक ही बेसिक डिफरेंस होता है इनका, ये लोग शादी नहीं कर सकते। एक कभी सुना है कि रिलायंस का टाटा के साथ शादी हो गया, नहीं ना। तो कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, और एक ही बेसिक डिफरेंस होता है इनका, ये बायोलॉजिकल बेसिक डिफरेंस, बस इतना जानो। यहाँ पे पर्सन्स के बारे में क्या क्या बताया मैंने, तो दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में ये सारे नाम आ जाएंगे, नाम का ही अकाउंट बनेगा, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट करना नाम का। और एक आपका आएगा क्या आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये लोग भी क्या आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे रिलायंस, टाटा, BSNL सब क्या है आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर आपको पर्सन को समझने में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब देखो इसका रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स आ गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। अब सुनो, पर्सनल अकाउंट में तो पर्सन्स का नाम आएगा, तो पर्सन्स कितने टाइप के, तो पर्सन्स दो टाइप के, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे धनबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सन होगा कि नेचुरल पर्सन होगा, दिमाग लगा के सोचो, ऑफकोर्स बात है आर्टिफिशियल पर्सन होगा। राम, अच्छा एक मेरा नाम, मैं अपना नाम लिखता हूँ, चलो मेरा नाम आर्टिफिशियल में आएगा कि नेचुरल पर्सन में आएगा, बताओ तो ज़रा। वीडियो को पॉज करो, सोचो जल्दी से, मैं बता दे रहा हूँ, मैं नेचुरल पर्सन में आऊँगा। अब ध्यान से सुनो, रूल सुन लो इसका, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर मान लो पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है, अगर कोई पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर कोई पर्सन कुछ दे रहा है या जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये पहला बेसिक रूल है। मतलब सर कि नेचुरल पर्सन के दो कैटेगरी, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सन को हम लोग, अगर पर्सन जो है हमारा रिसीव कर रहा है कुछ तो उसको डेबिट कर देंगे, और अगर कुछ दे रहा है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल की हेल्प से लेंगे। जैसे ये देखो, पहला है इफ़ वी गेव 20,000 टू गोपाल, अगर हम लोग 20,000 गोपाल को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका जनरेटरी क्या होगा, जनरेटरी क्या होगा बोलो। तो गोपाल यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, तो क्या लिखोगे, गोपाल्स अकाउंट डेबिट, कितना 20,000, ये होगा। गोपाल रिसीवर है यहाँ पे, टू, अच्छा हम लोग दे रहे तो कैश दे रहे होंगे, तो कैश अकाउंट, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। नाम का ही चक्कर है, नाम का क्या, कि अगर पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, या कोई पर्सन कुछ दे रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब देखो दूसरा वाला इसका जस्ट अपोजिट है, इफ़ वी रिसीव 50,000 फ्रॉम गोविंद, अगर हम लोग गोविंद से कुछ रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब गोविंद यहाँ पे क्या है, गिवर है, गिवर है ना, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या रिसीव करें, तो मान लेते हैं कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है। और ये पैसा दे कौन रहा है, तो गोविंद दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, गोविंद अकाउंट 50,000। मतलब यहाँ पे दूसरे वाले केस में देखो क्या है कि वो हम लोगों को कुछ दे रहा है, ठीक है, तो जो गिवर है, गिवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और
अगर यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में देखेंगे तो गोपाल क्या है मेरा पे, गोपाल यहाँ पे रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या कर दिया हम लोगों ने, डेबिट कर दिया। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होगा, कोई भी नाम को क्या करेंगे, अगर अकाउंटेंसी में नाम होगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उससे भी क्लियर हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। एक बार वापस से देख लो यहाँ पे कि हम लोग इफ़ वी गेव 20,000 टू गोपाल, गोपाल को हम लोग 20,000 दे रहे हैं, तो गोपाल यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मतलब गोपाल अकाउंट डेबिट। बेसिकली गोपाल से होता है, और क्या जा रहा है हम लोग पास है, तो कैश चला जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। दूसरे वाले केस में यहाँ पे हम लोग उससे रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, तो गिवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो देख लो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया हो आपको, पर्सनल अकाउंट पूरा क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, घबराना नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और वही 52 एंट्रीज आपको बताऊँगा। बेसिकली एंट्रीज नहीं हो, बेसिकली अकाउंट्स है, उसको समझना होगा, डेली पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो आगे देखो, देखो अगला है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, प्रॉपर्टी अकाउंट। याद रखना, ये कोई बताएगा नहीं आपको, खुद समझना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे टीचर क्या कर, मैंने देखा है रियल अकाउंट छोड़ देता है, मतलब लिख करके छोड़ देंगे, वो प्रॉपर्टी अकाउंट नहीं लिखते, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रियल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, तो प्रॉपर्टी अकाउंट है। अब देखो इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा इसमें एक कर लो, ठीक कर लो, डेबिट व्हाट प्रॉपर्टी, तुम चाहो तो ठीक भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे नोट्स कॉपी मारे जाते हैं ना, इसलिए मैं कुछ कुछ चेंज करता रहता हूँ। डेबिट प्रॉपर्टी व्हाट कम्स इन, मतलब व्हाट कम्स इन, व्हाट प्रॉपर्टी कम्स इन, कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आएगा तो उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। और कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे पास से जाएगा तो उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। व्हाट प्रॉपर्टी कम्स इन डेबिट, व्हाट प्रॉपर्टी गोज आउट क्रेडिट। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी, क्योंकि इस अकाउंट का नाम ही क्या है, प्रॉपर्टी अकाउंट, बेसिकली याद रखना रियल अकाउंट भी है। तो अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी आता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ रहा है, तो उसे क्या कर दोगे, डेबिट। अगर कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे पास से जा रहा है तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ मशीनरी इज बाउट फॉर ₹5 लाख। अगर मैंने क्या किया, कोई एक मशीन खरीदा है, ठीक है, तो जब मशीन मैंने खरीदा तो मशीन मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, तो एक प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आ रहा है, कम सीन हो रहा है, इसीलिए देखो मशीनरी को क्या कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा हम कुछ खरीद रहे थे तो कुछ दे रहे होंगे ना, कैश दे रहे होंगे, तो कैश 5 लाख, ठीक है। ठीक, देखो एक तरफ से क्या है तुम्हारे पास, एक प्रॉपर्टी आ रहा है, मतलब मशीनरी प्रॉपर्टी आ रहा है, और एक तरफ से क्या है तुम्हारे पास से कैश जा रहा है, कैश भी प्रॉपर्टी है, याद रखना। इसीलिए कैश को यहाँ पे क्या करा है, क्रेडिट करा है, ठीक है। कैश क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बेसिकली आप एसेट्स भी बोल सकते हो, एसेट्स क्या बोल सकते हो उसको, एसेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्या है इसका बेसिक रूल, रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, कि जो मेरे पास आएगा प्रॉपर्टी उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, जो प्रॉपर्टी मेरे पास से चला जाएगा उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल भी बता दिया यहाँ पे, देख लो कि अगर मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन मेरे पास आ रहा है, एक प्रॉपर्टी आ रहा है तो एक कैश चला जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो ये लास्ट है फाइनल। देखो इस लास्ट वाले अकाउंट का नाम है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, फिक्टिटियस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, फिक्टिटियस अकाउंट। अब देखो इसका रूल क्या है, देखो मैं इसको ऐसे पढ़ता था कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। एंड इनकम्स एंड गेन्स आर, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। इसको मैं देखो ऐसे पढ़ता था कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे ना उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे ना उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। याद रखना आपको सिखा रहा हूँ मैं, जनरल एंट्रीज बनाना सिखा रहा हूँ,
ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे इसको। देखो, इफ़ ₹20,000 आर पेड फॉर सैलरी, पहला देखो ये वाला बताने जा रहा हूँ। 20,000 रुपये मैंने क्या किया है, सैलरी का पेमेंट किया है। तो सैलरी मेरा क्या है, एक्सपेंस है, यस। तो क्या करेंगे, सैलरी को डेबिट कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैं सैलरी जब पेमेंट करता हूँ तो मेरे पास से क्या चला जाता है, कैश चला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा जब आप बनाओगे ना तो अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। आ रहा समझ में? प्रैक्टिस करना पड़ेगा जितना ज़्यादा, क्योंकि देखो अकाउंटेंसी बेसिकली क्या होती है, मैथ्स की तरह होती है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो नए बच्चे होंगे उनको तो ऊपर ऊपर से पार हो जा रहा होगा, लेकिन जब 2-3 बार 4 बार इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से ना, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जितना करेंगे उतना समझ जाएगा। क्या बोला, देखो ये वाला, इफ़ सैलरी इज पेड फॉर, इफ़ 20,000 इज पेड फॉर सैलरी, मतलब सैलरी हमने पेड किया, सैलरी मेरे लिए क्या एक्सपेंस है ना। तो ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, ये रहा सैलरी डेबिटेड। और अगर मेरे पास से मैंने कुछ पेमेंट किया होगा तो मेरे पास क्या चला जाएगा, कैश चला गया होगा। ठीक है, अब ये वाला दूसरा देखो, इफ़ 5,000 आर रिसीव फॉर कमीशन, तो मैंने क्या किया है, 5,000 कमीशन से रिसीव किया है। तो ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्या होता है, क्रेडिटेड होगा। एक बात बताओ, जब भी मैंने कमीशन रिसीव किया होगा तो मैंने कैश के फॉर्म में किया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बोलो। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना। और मैंने कमीशन रिसीव किया है तो ये देखो इनकम है कमीशन। बोलो समझ में आया कि नहीं, कि फंस गए, बोलो। यहाँ पे मुझे तुम्हें बस ये समझाना था कि क्रेडिट इनकम से नहीं है। तो यहाँ पे कमीशन मेरा क्या इनकम है, इसलिए इसको क्या किया, क्रेडिट किया है। और अगर मैं कमीशन रिसीव करता हूँ तो कैश के फॉर्म में करता हूँ ना, इसलिए मैंने कैश अकाउंट क्या किया, डेबिट किया है। तुम खुद ब खुद सीख जाओगे, थोड़ा सा समय लगेगा कि मैंने कैश को यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग कमीशन रिसीव करते हैं तो कमीशन तो कैश के फॉर्म में रिसीव करते हैं ना, तो एक मेरा एसेट से बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कमीशन अकाउंट डेबिट। और वही मुझे सिखाना था कि ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो इसलिए कमीशन को क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्या समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया। अच्छा नहीं आया, एक बार वापस बता दूँ, वापस बता दो, ठीक है बता देता हूँ। देखो, इफ़ ₹5,000 आर रिसीव्ड फॉर कमीशन, तो कमीशन रिसीव किया तो कमीशन मेरा क्या है, इनकम है। तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना, ये देखो क्रेडिट किया ना, क्रेडिट हो गया। अच्छा, जब मैं कमीशन रिसीव करता हूँ तो किस फॉर्म में करूँगा, तो कैश के फॉर्म में करूँगा, मतलब कैश मिलेगा ना मुझे, इसलिए मैंने क्या किया, कैश को डेबिट कर दिया। धीरे धीरे जितना भी आपका डाउट होगा एकदम धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा, धीरे धीरे। एक दिन में जंग नहीं जीती जाती, टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाऊँगा मैं इसमें, जिससे आपका क्या हो, एक्सपर्ट लेवल का तो कम से कम नॉलेज करवा दूँगा, एक्सपर्ट लेवल का कम से कम नॉलेज आपको इसमें करवा दूँगा, इट्स माई प्रॉमिस। लेकिन याद रखना आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेरे अकेले मेहनत करने से नहीं होगा। मैं प्रॉमिस तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाऊँगा दूंगा तो बना के लाना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा सब चीज़। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं डाउट होता है तो जल्दी से जल्दी मुझसे पूछ सकते हो। किसी भी चीज़ में हल्का सा भी डाउट हो तो पूछना। और मैंने आपको बता दिया कि सारा चीज़ क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। तो कोई भी डाउट होगा आप पूछ लेना। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।